अब हमारी जो टॉपिक है वो है बिलियन के अणु संख्यक गुणधर्म। इंग्लिश में पार्सिंग क्या कहते हैं इसको? कॉलिगेटिव। स्पेलिंग बताना। बताना। बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म। अब तक हमको पता था जो बिलियन है वो दो घटक कण से मिलकर बना हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर मैं विलेय और विलायक के अणुओं का कंपेयर करूं तो हमको यह पता चलेगा जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो विलेय के जो कण हैं वो इतना बड़ा है, यह है विलेय का कण। वहीं विलायक का कण इतना बड़ा। यही नहीं, और बिलियन का कण कैसा है? दोनों मिल जाएंगे। यह है बिलियन का कण। समांगी भले मिल गया है, घुल गया है, लेकिन एकदम साथ साथ में ये, और ये अब हमेशा साथ साथ में रहेंगे। लाखों अगर अणु विलेय के हैं, लाखों विलायक के हैं, तो रेशियो के हिसाब से ऐसे ही रहने वाला है। तो विलेय के कण का आकार बड़ा है और विलायक के कण का आकार छोटा है। विलेय के कण जितने ज्यादा होंगे पात्र में, अगर विलेय के कणों का आकार बढ़ता चला जाए तो इस बिलियन की कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, जिसमें परिवर्तन देखने को हमें मिल सकता है। विलेय भी कैसा, जैसा कि हमारा जो बिलियन है उसमें अधिकांश चांस यही है कि जो विलायक है ये जल होगा और जो विलेय है ये अवाष्पशील पदार्थ होगा। अवाष्पशील इसलिए क्योंकि जल का जो क्वथनांक है 100 डिग्री और ये जो विलेय का क्वथनांक है इसका बहुत ज्यादा होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर जैसे ही हीट करेंगे हम, टेम्परेचर अधिक देंगे, जल सबसे पहले वाष्पित हो जाएगा।
और लास्ट में कौन बच जाएगा? ऐसा नहीं है कि वाष्पशील विलय नहीं होते। जैसे वाष्पशील विलय की बात करूं, जैसे मैंने पेट्रोल घोल दिया, अच्छा मान लो पेट्रोल विलायक बन जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मोम या कपूर, ने कपूर घोल दिया। अब कपूर का नेचर है वो तो भैया जैसे ही हीट पाएगा तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो ये सब ऐसे हो गए जो वाष्पशील है। मैं यहाँ पे वाष्पशील विलयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अवाष्पशील विलय की बात कर रहा हूं। और जो विलायक है, विलायक साधारणतः हमारा जल रहेगा, ये दोनों आपस में मिलके विलयन का निर्माण किए हैं। जैसे ही विलय की मात्रा मैं बढ़ाता या घटाता हूं, कुछ विलयन की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमें रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कोलागेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। तो विलयन के ऐसे गुणधर्म जिसमें अवाष्पशील विलय पदार्थों के अणुओं की संख्या बढ़ाने या घटाने से गुणधर्म में परिवर्तन आता है, क्या कहलाता है? विलयन का अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। या विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है? विलयन की अणु संख्या गुणधर्म कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक। तो अगर मैं विलय की मात्रा यहां पे बढ़ाऊं या घटाऊं तो कौन कौन से ऐसे जो है प्रॉपर्टी है जो जिसमें हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तो वो 4 है। नंबर 1, सबसे पहले परासरण दाब। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 2, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पार्सिंग क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 3, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और नंबर 4, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन। डिप्रेशन में डी रहेगा कि डी आई? डिस्पर्सन रहता है। डिप्रेस वाला डिप्रेशन स्पेलिंग, अरे पता है मुझे, बताइए मत। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये है विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। चार प्रकार के।
अब कई दफा बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चार ऑप्शन। ए परासरण दाब, बी वाष्प दाब, सी क्वथनांक में उन्नयन। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, कौन सा? डी हिमांक में उन्नयन। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वाष्प दाब इज द राइट आंसर। ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये अलग बात है। ये अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और यहां पे ऑप्शन क्या पूछा? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ये जानकारी होनी चाहिए सबको। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं। कई दफा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। ठीक है। एक आता है अर्धपारगम झिल्ली, एसपीएम पार्चमेंट झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। इसमें प्रकृति में भी पाया जाता है। प्रकृति में कहां पाया जाता है? अंडे के छिलके में। अंडा खाए हो ना आप लोग? उत्तम है। तीखा शर्मा रहे हो? नहीं, अच्छा। आदित्य पांडे जी कभी नहीं देखे हो? तोड़े हो? यार चलो ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, देखे तो होंगे। अंडे को जब तोड़िए शीतल, तो अंडे के अंदर एक झिल्ली मिलेगी, भीतर दीवार में, बाहरी दीवार में नहीं, भीतर जोड़ो। उस झिल्ली को पकड़ो, ऐसे निकाल लीजिए, तो वही है क्या? अर्धपारगम झिल्ली। प्रकृति में पाया जाता है। अंगूर का छिलका, अंगूर तो देखे हो, खाए हो? अंगूर का छिलका, उसमें भी क्या पाया जाता है? अर्धपारगम झिल्ली। और बकरे के अमाशय में, वहां पे भी देखिए, क्या सब लोग शीतल और पाला करें। वैष्णवी देखिए हो, पार्थ, तो वहां पे भी पाया जाता है अर्धपारगम झिल्ली। मेढक के तलवे में, मेढक का तलवा, राहुल, तो मेढक के तलवे में पाया जाता है। ये तो प्रकृति में पाई जाने वाली अर्धपारगम झिल्ली है, जो बहुत कमजोर होती है। जब इसका एक्सपेरिमेंट इसका जब हम लोग करते हैं तो ये इसलिए नहीं करते क्योंकि ये आसानी से फट जाती है, इसलिए अर्धपारगम झिल्ली को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, कॉपर फेरोसाइनाइड। जी हाँ, Cu2Fe Cn का होल 6, कॉपर फेरोसाइनाइड, SPM। अब ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड या अर्धपारगम झिल्ली है, या प्रकृति में जो अर्धपारगम झिल्ली होता है, वो फिल्टर का काम करता है।
मान लो इस तरीके की झिल्ली है, तो इसमें जूम करके दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा छिद्र नहीं रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे छिद्र रहते हैं। वो छिद्र का साइज, आकार, डायामीटर इतना बड़ा रहता है कि उसमें से आसानी से विलायक के अणु बाहर निकल जाते हैं, लेकिन विलय के अणु, इसलिए विलयन से जब हम अर्धपारगम झिल्ली को आर पार करते हैं तो विलायक के अणु बाहर निकल जाते हैं और विलय के अणु बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये प्रक्रिया ऐसी नहीं रहती जैसे कि आपने बाल्टी में ऐसे भर के डाला अर्धपारगम झिल्ली से, पानी और चीनी का मिश्रण लिया, पानी और नमक का मिश्रण लिया, तो आपने ऐसे भरा तो तुरंत पानी गिर पड़ेगा, नमक ऊपर रह जाएगा। ऐसा नहीं होता। कैसा होता है जानेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एपिसोड में।